इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग ग्रेजुएट, ठीक, ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग अंडर ग्रेजुएट हो, तो जस्ट रेज योर हैंड जो ये जानता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी है, या कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। कुछ अंदाजा लगाइए। सॉरी, कौन सी लाइब्रेरी? थैंक यू। मैं कुछ हिंट देना चाहूंगा। आप उस लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक, कुछ अंदाजा लगा? उस लाइब्रेरी को हर व्यक्ति जेब में रखता है। अभी भी हिंट तक नहीं पहुंचे आप? अभी भी कोई है जो अपना हाथ उठा के बता सकता है? आप बताएंगे? चलिए, थैंक यू सो मच गूगल। दूसरी एक और लाइब्रेरी इसी तरीके की, या कह ले यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। वो लंदन में भी है, वो न्यूयॉर्क में भी है, वो मलेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है, जोहान्सबर्ग में भी है, इंडिया में भी है, जापान में भी है, सभी जगह है। वो सबके जेब में है। जी बताइए। मोबाइल फोन इज अ टूल। मैं रिवील करूंगा आपको। ये है फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब और गूगल, जैसा कि आपने बताया। इससे बड़ी लर्निंग हमें कहीं नहीं मिल सकती और कोई हमको नहीं पढ़ा सकता। ऐसा है? लाइब्रेरी है कि नहीं है? वो वहां पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, वहां पर मिलियंस ऑफ टीचर्स हैं। इतने टीचर तो शायद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, इवन ऑक्सफोर्ड में भी नहीं होंगे। होंगे इतने टीचर? तो हमारा कहने का आशय ये है कि अगर आप अपने जेब में यूनिवर्सिटी लेके घूम रहे हो, फिर भी आप हम सभी नॉलेज से बहुत दूर हो। पहले हमें जाना पड़ता था मीलों कोसों पढ़ने के लिए, और आज पढ़ाई की सारी सामग्री हमारे जेब में है या नहीं है? है या नहीं है? मैं 100% पार्टिसिपेशन चाहूंगा सबका। है या नहीं है? आज से 100 साल पहले किसी ने कहा था कि ह्यूमन विल बिकम अ टूल ऑफ देयर टूल्स। किसी ने कहा था ह्यूमन विल बिकम अ टूल ऑफ देयर टूल्स। इसका मतलब कौन एक्सप्लेन करेगा? आप बताएंगे? नहीं। थोड़ा सा शुरू होइए, और हम चाहते हैं आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। जो पीछे से नहीं देख पा रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप खड़े हो सकते हैं। जवान है, शरीर में ऊर्जा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी प्रॉपर होगी, तो आप खड़े भी हो सकते हैं। ह्यूमन बिकम अ टूल ऑफ देयर टूल्स का मतलब है आज हम अपने बनाए हुए टूल्स के टूल हो चुके हैं। हम थोड़ी दूर चल नहीं सकते हैं, हम थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, हम एक दिन अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, इवन 1 घंटे भी दूर नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कोई इस 1 घंटे के सेशन में भी 1-2 बार अपना व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक करे या यूट्यूब पर का नोटिफिकेशन चेक करे। एक और गंभीर सवाल है आपसे, और बहुत एक्टिवली, और मैं सिर्फ इसके लिए 10 सेकंड दूंगा आपको, इसका जवाब दीजिएगा। अगर आज जिसके पास जितनी भी डिग्रियां हैं
अगर ये सारी डिग्री नल एंड वाइड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, इसका कोई मायने ना हो, जो आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम या जो भी आपने डिग्री अब तक एक्वायर की है, वो पूरी तरह से सरकार का इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या अगले घंटे आप जॉब प्राप्त करने लायक बचोगे या नहीं? बचेंगे या नहीं? अगर नहीं के पक्ष में है तो हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए। मिल जाएगी आप लोगों को जॉब? नहीं, कितने लोग कह रहे हैं कि मिल जाएगी जॉब? हाथ उठाइए। यानी हाथ न उठेंगे मतलब मैं मान लूं कि नहीं मिलेगी आप लोगों को जॉब? मिल जाएगी, हुनर रहेगा तो। सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, जो आज पूरा जो सेशन है वो बेस्ड है स्किल पे, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है, जो टुडेज ईरा है, जो जो टेक ईरा है पूरा, ये है हमारे स्किल का, ठीक है? आप ये बताइए कि खाना बनाना क्या है, स्किल है या नॉलेज है? चलिए, स्विमिंग क्या है, स्किल है कि नॉलेज है? पेंटिंग क्या है, स्किल है कि नॉलेज है? टीचिंग क्या है, स्किल है कि नॉलेज है? अब जो बात करते हैं, जो हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज स्किल और नॉलेज? स्किल, ठीक है। जो स्टिचिंग होती है, जो आप लोग सिलाई करते हो, वो स्किल है कि नॉलेज है? मतलब आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को लेके चलेंगे तो उसमें से 90% चीजें स्किल में काउंट होती है, और स्किल्ड पर्सन कैन जनरेट अ रेवेन्यू एट एनी टाइम, एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्लेस। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें। और एक और समस्या है यहां पर, स्किल है बट वी डोंट नो, वी डोंट हैव स्किल हाउ टू मोनेटाइज अवर स्किल। एक सबसे बड़ी समस्या है, वी हैव स्किल्स बट वी डोंट नो हाउ टू मोनेटाइज अवर स्किल। हमारे पास स्किल तो है, लेकिन हम उसको रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, पैसा कैसे बनाएं, मोनेटाइज कैसे करें उसको, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इस युवा की पीढ़ी के पास जो स्किल एक्वायर कर चुका है, उसके पास ये भी एक समस्या है कि अपने स्किल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। उसको ये नहीं पता है कि हमारी जो क्रेडेंशियल्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, वो एग्जैक्टली है कितनी। इस तार की क्षमता बहुत कम है लग रहा है, क्योंकि देखिए पीछे के लोग, मैं समझ पा रहा हूं कि वो देख नहीं पा रहे, और जब इंटरैक्शन नहीं होता है, अगर ये कहा जाए कि गेट के बाहर रह के आप इंटरव्यू दीजिए माइक से, तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसी तरह से अगर हम आपको नहीं देख पा रहे और आप हमको नहीं देख पाएंगे, तो हमारा आपका इंटरैक्शन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूट जाएगा। क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, इस वजह से मैं पीपीटी यहाँ नहीं रन कर पाऊंगा। मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपसे बात करूंगा। एक बात और होती है यूथ के लिए, टाइम मैनेजमेंट। कितने लोग इस शब्द को सुने हैं, टाइम मैनेजमेंट? जस्ट रेज योर हैंड, आई नीड योर 100% पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम। कितने लोग टाइम मैनेजमेंट को सुने हैं और टाइम मैनेजमेंट में काम करते हैं? रेज योर हैंड। कितने लोग टाइम मैनेजमेंट, अच्छा, आर यू कैपेबल इनफ टू मैनेज अ टाइम? हमेशा ये बताया जाता है हम लोगों को, सर यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है क्या? अच्छा, थैंक यू, नॉट एन इशू। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाती है कि, और लोग कोर्स बेचते हैं, इसमें लोग सिखाते हैं हाउ टू मैनेज अ टाइम, लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल टू मैनेज अ टाइम। हम टाइम नहीं मैनेज करते, हम टास्क मैनेज करते हैं। लेकिन हमने भी बचपन से सुना था टाइम मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, बुक्स उस पर लिखी गई हैं, बहुत सारे थ्योरम है टाइम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू मैनेज अ टाइम। क्या पॉसिबल है टाइम को मैनेज करना? हम अपने टास्क को मैनेज करते हैं,
हम टाइम मैनेज नहीं करते हैं, हम डायरेक्शन में रहेंगे। हमारा जो पर्पस है, ये मोटिव है, इस वर्कशॉप का हमारा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन 360। यहां पर हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज एरा एंड द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से तो आप लोग अवेयर है। जब हम एआई की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 4 5 टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। कितने लोगों ने सुना है? ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। ठीक ठीक ठीक। जेमिनाई कितने लोगों ने सुना है? ठीक है। ग्रॉक कितने लोगों ने सुना है? ग्रॉक। चलिए, कितने लोगों ने क्लॉड सुना है? ठीक है। क्लॉड इज मोर, या कह सकते हैं फॉर बेटर देन योर चैट जीपीटी। क्लॉड, CLAUD, जस्ट नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। इस चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा पावरफुल टूल है क्लॉड। आप अपने पेन एंड पेपर जरूर रखिएगा, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर ऑल टाइम लर्नर। आई एम ऑल्सो ऑल टाइम लर्नर। मैं बहुत कुछ यहाँ आपसे सीखने आया हूँ। मैं इतने दूर से आया हूँ तो सिर्फ आपसे सीखने आया हूँ। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दूंगा जब तक आपकी पेन पेपर निकल रहे हैं। मेरा नाम शेर सिंह है, अ जर्नलिस्ट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर। मैं पहले जर्नलिस्ट था और अब मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। साथ ही साथ मेरी कंपनी है जिसका नाम डिजिटल इन्फिनिटी है, जिसको मैंने फॉर्म किया था अक्टूबर 2019 बैंगलोर में। मैं लगभग 5 से 6 साल बैंगलोर में रहा। मेरी ट्रेनिंग हुई बैंगलोर में। मैं IIM बैंगलोर के जो ट्रेनर हैं उनसे मैं ट्रेंड हुआ हूँ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। मैंने जॉब भी किया है। मेरी जॉब थी लेंसकार्ट में, जिसका आप नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि देखिए, आप में ऊर्जा है, आप में नो डाउट बहुत ऊर्जा है। अगर उसको आप यूटिलाइज करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अगर आप उसका मैनेजमेंट या मिसयूज होगा तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इंडिया में 80% ग्रेजुएट्स जो हैं, सॉरी, दे आर अनस्किल्ड, दे आर कैपेबल, मतलब दे आर नॉट कैपेबल टू डिलीवर देयर ओन क्रेडेंशियल्स। अपनी जो चीजें उनको पता है, जिस चीज को वो जानते हैं, उसको भी वो प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पर चाहते हैं कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आई हैव अ ट्रिक, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आपकी गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है। जानना चाहेंगे कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? नहीं चाहते बाकी लोग। आप नहीं चाहते गवर्नमेंट जॉब? कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? 15 से 20 मिनट में एक चीज बताऊंगा जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लग जाएगी। 100% बोल रहा हूं मैं। नहीं चाहिए आपको? आपको नहीं चाहिए जॉब? गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए? अकेले हैं पूरे क्लास में? क्या है, क्या नाम है आपका? देवांशु जी, क्यों नहीं चाहिए आपको जॉब? इंटरेस्ट नहीं है? क्यों नहीं है? बिजनेस में है। ठीक है। और कोई जो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता है? कोई है यहाँ? आप हैं? आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? पीछे क्या नाम है आपका? क्यों नहीं चाहिए? जाओ, बिजनेस करना है। किस चीज का? अच्छा, मतलब भी सोचा नहीं है बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है आप IAS बनने लायक नहीं है, या बन सकते हैं? इंटरेस्ट नहीं है? आप क्यों नहीं करना चाहते गवर्नमेंट जॉब? इंटरेस्ट नहीं है।
बिजनेस में इंटरेस्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर? आजकल लोग बिजनेस करते हैं या एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर सब सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है आपने? तो आप बिजनेस करेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे? दोनों करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? भाई किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, तो एक बेसिक लेवल से प्रिपरेशन करता है। आपको बिजनेसमैन बनना है, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो इनके थोड़े फंडास तो क्लियर हो गए ना। आपको भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए बिजनेस का। तो क्या है बिजनेस का मतलब, क्या है बताइए? क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 12th पास है, ग्रेजुएशन में है अभी। कब हुआ था 12th? 2025 में, यानी कि अभी आप बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी होंगे फर्स्ट ईयर होगा आपका। तो क्या बिजनेस करना चाहते हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे बिजनेस? एजेंसी चलाएंगे? चलिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, बट अभी आपको कोई क्लियरिटी नहीं कि क्या करेंगे। और एक क्लियरिटी ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, टीचर बनेंगे, क्या करेंगे ये भी अभी आपको नहीं पता है, अभी सीखेंगे आप। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे थे? अभी ये सामने सब लोग करना चाह रहे थे ना। अच्छा, किस गवर्नमेंट जॉब को आप पाना चाहते हैं? यूपी पुलिस, ठीक है। डीजीपी को फुल फॉर्म पता है? नहीं पता? क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होती है पुलिस की पता है? और कोई इसमें जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाना, जो कोई है ऐसा जो पीसीएस आईएएस बनना चाहता हो? कोई नहीं है? अच्छा, ठीक है। इंजीनियर कोई बनना चाहता है? सरकारी इंजीनियर। क्लर्क कितने लोग बनना चाहते हैं? क्लर्क भी उसको बनना चाहते हो सरकारी जॉब में, कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए? कोई है ऐसा? गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना आपको? आपने कहा था ना, आपने कहा था गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको। कौन सी? हाँ, अच्छा, एसएससी देना है, कोई भी मिल जाए मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीछे से कोई है गवर्नमेंट जॉब पालना चाहता है? हैंड रेज करिए पीछे। कोई नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब? कोई चाहता है? नहीं, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। कोई है इस रूम में? आपको चाहिए? अरे आप ही से बात कर रहा हूं मैं, एकदम स्ट्रेट। आपको नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? अभी तक तो सबको चाहिए थे, अब नहीं चाहिए? मतलब कोई खतरा नहीं बोल लेना चाहता कि किसी को मैं यहां बुला लूं? हाँ, कोई यहाँ पर आप लोग वो देने आए हो ना, आप लोग रिक्रूटमेंट का भी पार्ट बनने आए हो ना यहाँ। कितने लोग रिज्यूम लेकर आए हैं अपना? चलिए, कोई 3 व्यक्ति यहाँ आ जाए रिज्यूम लेके अपना। प्लीज बात मत करिए, और जो भी बात करता मिलेगा वो यहीं पर आ जाएगा। अभी उसी को मैं माइक दे दूंगा, कह दूंगा वो सिखाइए यहाँ पर। आइए, 3 लोग मैं बुला रहा हूँ, 3 कोई व्यक्ति जो अपना रिज्यूम लेकर आया है वो यहाँ आ जाए। बहुत जल्दी करिए, क्योंकि देखिए सभी का समय बहुत कीमती है। आप लाइन आ जाइए, खड़े हो जाइए, और 2 लोग आ जाए।
स्मृति, स्मृति और हिमांशु मौर्य। हिमांशु जी क्या चाहते हैं आप, जॉब कैसी जॉब चाहते हैं? सर पहले इंडियन आर्मी पसंद, मतलब थोड़ा नहीं इंटरेस्ट था ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं है उसमें? मतलब थोड़ा डर था कि कहीं थोड़ा जल्दी मतलब डेथ ना हो जाए, इससे जल्दी डेथ ना हो जाए। सर ऐसे घातक बच्चे हैं आपके। आप किस में जॉब चाहते हैं? SBI में है, मतलब बैंकिंग में है आपका इंटरेस्ट। अभी आप जो रिज्यूम ले आई हैं, क्या मोटिव है आपका, किस कंपनी में जाना चाहती हैं? आपको यहाँ से तो गवर्नमेंट जॉब में भेज नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट, तो कैसी जॉब चाहती हैं आप? सर कंप्यूटर बेस्ड। धनराज सिंह, कौन सी जॉब चाहते हैं आप? अकाउंटेंट। क्यों चाहते हैं? बिजनेस के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए सर, अभी मैं फ्रेश हूं। अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, बिजनेस का नॉलेज लेना चाहते हैं। अकाउंटेंट में बिजनेस की नॉलेज मिलेगी। अकाउंटेंट में बिजनेस की नॉलेज मिलेगी, ये किसने आपको बताया है? क्लियर नहीं है सर। यही रहिएगा तीनों लोग। स्मृति जी, आप जो है धनराज जी से हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, पकड़े मत रहिए, मतलब हाथ मिला लिया आपने, बस ऐसे ही हैंडशेक होता है। चलिए आप इनसे हाथ मिलाइए। ठीक, ये रिज्यूम आपने बनाया है? फोन से बनाया है। ये रिज्यूम आपने बनाया है हिमांशु जी खुद से? इतना जोखिम तो नहीं उठा सकते आप। चलिए, व्हाट इज द मीन ऑफ कैरियर ऑब्जेक्टिव? नहीं, मीनिंग नहीं बताना, आपने लिखा जो है। हाँ चलिए हिंदी बता दीजिए इसकी, जो आपने लिखा है क्या लिखा है इसमें? कॉपी पेस्ट किया है? ईमानदारी से बताइए। देखिए कहाँ से कॉपी किया है? मतलब राधा रमन जी का रिज्यूम था, यहाँ से नाम हटाया, लिखा हिमांशु मौर्य, नीचे मोबाइल नंबर एडिट, फिर ईमेल आईडी एडिट, फिर एड्रेस एडिट, फिर पिन कोड एडिट, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव नो एडिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिट, एडिशनल क्वालिफिकेशन नो एडिट, अगर 0 लेवल ओ लेवल लिखा है, पर्सनल स्ट्रेंथ एंड एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स? ये नौकरी मिलने के बाद आप बताएंगे हमें, ठीक है। धनराज सिंह, कैरियर ऑब्जेक्टिव, what is the meaning of your career objective? Whatever you have mentioned in this your resume, copy pasted। ये कैनवा नहीं है? हाँ, कहाँ बनाया है इसको? अच्छा, रिज्यूम बिल्डर से बनाया है, वेरी स्मार्ट। इसमें आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है, सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज माय स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन इन द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मार्केटिंग, सॉरी मेकिंग अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट एंड एडवांसिंग माय प्रोफेशनल जर्नी। इसका मतलब बता सकती हैं आप? ये कॉपी पेस्टेड है? तेज से बोलिए, कम से कम इतने लोग सुन सके, पास के लोग सुन सके। अगर मैं भी ये माइक रख दूं तो मैं पूरे 1 घंटे आपको बिना माइक के इंपैक्टफुल तरीके से आपको चीजें बता सकता हूं। अब मैं ये टर्न ऑफ कर रहा हूं इसको थोड़ी देर के लिए। आप ये समझिए कि ये जो 3 रिज्यूम आए हैं, मैं और 3 लोगों को बुलाना चाहूंगा कि 3 और लोग आए प्लीज, यहां पर 3 और लोग आइए प्लीज। जो यहां पर जॉब लेने आए हैं वो 3 और लोग आइए प्लीज। Show me your soft copy. Profile, education,
Basic accounting, computer fundamental, data entry and documentation, creative thinking and idea development, problem solving and adaptability. आपने यहाँ मेंशन किया है, आपका नाम है, यहाँ पर मेरे पास रिज्यूम है मीनाक्षी मिश्रा जी का। ये लिखती हैं अपने स्किल्स के कॉलम में creative thinking and idea development. What type of idea you can generate for the company? So according to company, first I have to understand what type of company is this and what I can do for that company. Then I will create new ideas and I will think that what I can do for the company. Let's suppose you are going to give me your interview, right? Line by line, first of all, tell me something about yourself. So my name is Ms. Meenakshi Mishra. I have completed my 12th class in the academic year of 2025, and with my academic studies, I have also did digital marketing from my class 9. I have visited some platforms like Listro, Calcoma, and these e-learning platforms where I have done digital marketing like personal branding, social media marketing, ads, and overall. And with this, I also have started my computer journey with BCA from MIT University, Noida. And due to some problems, I dropped it out and I joined Indian Computer Institute for doing O-level. That's it? Yes. What is your weaknesses? So weaknesses is that like environmental issues. If environment is सब मेरा क्या है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें जैसे लगती हैं वैसे ही मैं हो जाती हूँ, वो चीज़ है। तो इससे ये इम्पैक्ट होता है कि अगर इन्वायरमेंट खराब है तो मैं भी खराब हो जाती हूँ, और इन्वायरमेंट अच्छा है तो मैं भी अच्छी हो जाती हूँ, ये चीज़ है। You mean to say that anyone can affect you? Any bad personality can affect you? So But one thing also here, in exceptional case, somebody is trying to affect, like you are saying कि मैं किसी से भी affect influenced, affect. लेकिन इसमें क्या है कि कुछ मेरे भी व्यूज होते हैं, अगर मुझे ये चीज लगती है कि मुझे इस इंक्लूडमेंट में इन्वॉल्व होना है, then I will like objections होता है, फिर मेरे पास ये चीज होती है। What are your strengths? So strength is that of quick learner. Okay. कोई चीज मुझे बताई जाती है तो वो मुझे तुरंत समझ में भी आ जाती है, एंड मुझे इंटरेस्ट भी होता है एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। आपने कहा है क्रिएटिव थिंकिंग एंड आइडिया डेवलपमेंट। Yes, I have made a diary of that, but I don't have diary on the spot. I don't have diary. Just hold it. एक रिज्यूम है हिमांशु मौर्य जी। हिमांशु मौर्य जी ने बताया कि इनको डर लगा कि ये कहीं अर्ली डेथ न हो जाए, इसलिए आपने एनडीए को क्विट कर दिया। ठीक है, तो आपको लगता है आप डिजर्विंग कैंडिडेट थे, एनडीए क्वालिफाई कर लेते आप? अच्छा, हिंदी तो बोल रहा हूँ यार। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप अगर एनडीए के लिए प्रयास करते तो एनडीए में आपका सिलेक्शन हो जाता, तब फिर प्रयास क्यों नहीं किया? माउंटेन ड्यू देखा है? पिया है कभी? नहीं पिया? उसी में तो कहता है डर के आगे जीत है। कहता है कि नहीं कहता? सही कहा आपने। आप क्यों डर गए? कितने भाई बहन हैं आप? भाई एक है, एक भाई और है, तो आप डर गए। सुना है कि नहीं, जो डर गया वो मर गया, या जो डर गया वो घर गया। ऐसा भी होता है ना इंटरव्यू में, जब हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, तो कहते हैं जो डर गया वो घर गया। तो आप जॉब किस चीज की चाहते हैं?
सेफर जॉब, मतलब सेफ जॉब चाहते हैं ना, जहां पर डेथ थ्रेट ना हो, ऐसी जॉब चाहते हैं ना। अच्छा अच्छा, हिमांशु जी आप डेथ थ्रेट नहीं चाहते हैं तो ये बताइए कहां पर ऐसा नहीं कि जान का खतरा हो। मैं गाड़ी चला कर आया, हो सकता है मैं लौट के ना जा पाऊंगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है पक्का चलते चलते गिर जाए सर पर, अभी इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास, खुद की क्षमता होने के बावजूद आपने कहा कि मैं एनडीए में सेलेक्टेड हो जाता, लेकिन मैं छोड़ दिया, तो सड़क पे चलना भी छोड़ देंगे फिर आप? नहीं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। अब इनसे हाथ मिलाइए, इनसे हाथ मिलाइए, यही मैं देखना चाह रहा था आपका। ये जो आप करते हैं ना, ये लोग जो आप लोग हाथ मिलाते हैं, ये जैसे अभी आपने हाथ मिलाया, कैसे हाथ में, थोड़ा मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड निकालिए, तो डर क्यों रहा है? ये जो तरीका होता है ना, तो ये आपको बता देता है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कभी भी आप सेल आउट हो सकते हैं। जैसे नेता होता है, किसी को खरीद लो, नेता जब हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाइए, ये हाथ लाइए, ठीक ठीक, तो नेता देखोगे आप अक्सर ऐसे ऐसे झुकता है, ठीक। किसके सामने? अगर आपके सामने बराक ओबामा है और कोई छोटे राष्ट्र का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, तो वो ओबलाइज करने के लिए झुकता है। झुकना सिर्फ ऐसा नहीं दिखलाता है कि वो कंट्री छोटी है, उसको उसकी हेल्प की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से हाथ मिलाएंगे, और हाथ मिलाने के भी कई तरीके हैं। एक तो सामने से हाथ होता है, एक इस तरह के साथ होता है। तो किस तरीके का हाथ किससे मिलाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें आपको लगता है, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग हाथ मिलाइए, ठीक ठीक, बहुत टाइट होल्डिंग होती है, एक लूज होल्डिंग होती है, ठीक ठीक। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है, कभी इसके बारे में जानना आपको? नहीं, आपको पता है, ठीक, आपको पता है, आपको पता है, कितने लोगों को हैंडशेक एथिक्स पता है कि हाथ कैसे मिलाया जाता है? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? कभी पढ़ा है? आप ये जो ओ लेवल, बीएससी, बीएससी आईटी, एमसीए सब कुछ कर लें और एक बटन ऊपर का ऐसे खोल के चले जाइए इंटरव्यू में, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सिर्फ आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो आपका इम्पैक्टफुल, जो आपकी एंट्री होनी चाहिए वो नहीं है। अगर मैं अभी आपको ऐसे ही खड़ा रखूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये अभी 1 घंटे मेरे साथ खड़े रहें तो कई पोस्चर आप देखेंगे इनके, आप काउंट करिएगा। मैं पहले से इंटीमेट कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं जान रहा हूं कि कई लोग हिलेंगे अपनी जगह से, कई जगह थोड़े से दीवार मिल जाए तो ऐसे टेक लगा लेंगे। इंटरव्यू में सिर्फ आपका ये नहीं मानने लगता कि आपकी डिग्री कितनी अच्छी है, जैसे इन्होंने बताया। मैं अब तक कम से कम 2500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं और मेरे टाइप का कोई कैंडिडेट मुझे अब तक नहीं मिला। मैं किसी एम्प्लॉय को रखता हूं तो बहुत मजबूरी में रखता हूं, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन उतना चलाना है। मैं लिटरली बता रहा हूं सर, मुझे कभी कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सिर्फ अगर आपको लगता है कि इम्पैक्टफुल इंग्लिश कैन गिव यू द चांस, नो। बेटर कम्युनिकेशन, नो। बहुत सारी चीजें यहां पर काम करती हैं। सिंपली आपका जो हैंडशेक है वो। दूसरा, आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितने लोगों की यहां पर देख रहे हैं ऐसे हो चुके हैं वो? कितने लोग हैं जिसके बैक पेन है, आपको समस्या है पीछे पीठ में, फिर ऐसे क्यों बैठे हैं? किसको किसको पीछे दिक्कत है? बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में किसको किसको समस्या है? आपको भी है? आप व्हाइट शर्ट,
आप तो पूरी तरह से आश्रित हैं इसी पर। अगर ये ना होता तो गिर जाते इधर आप, कि चेयर ही वैसी तिरछी है आपकी। क्यों सर, चेयर डैमेज है क्या इनकी कुछ? मतलब यही डैमेज है इनका, पोस्चर डैमेज है, टेढ़े हैं ये सीधे बैठिए ना। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों आप लोगों को बैकबोन में दिक्कत है? आपसे लगभग 15 साल 20 साल मेरी उम्र ज्यादा होगी। अगर मोबाइल भी देख रहे हैं तो उनका जो टास्क है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ना, इससे ज्यादा वो तो अपनी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहा है, बिकॉज दे हैव बिकम अ टूल ऑफ देयर टूल्स। नाउ you have become a tool of their tools, मतलब your tools, whatever we have developed the tools, you have become the tools, मतलब आप अपने बनाए हुए टूल्स के टूल्स हो चुके हैं। मतलब आप स्लेव हो चुके हैं, दास हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं अपने मोबाइल के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, हर चीज के गुलाम हो सके। कितने लोग हैं जो दिन भर में 2-4 बार चैट जीपीटी यूज करते हैं? कोई है यहाँ? कोई नहीं यूज करता चैट जीपीटी? किस नाम सुना आप लोगों ने? कोई नहीं है चैट जीपीटी यूज करते हैं? दिन में कितनी बार? 5-6 बार। और कोई? थोड़ा बहुत करते हैं। किस काम के लिए करते हैं? खड़े हो जाइए, लोग देखें तो आपको। हाँ, किस तरह का डाउट? अच्छा, वर्कआउट के लिए यूज करते हैं। गुड, ग्रेट। आप किस पढ़ाई के रिलेटेड थे? अच्छा ठीक है, बीसीए, ठीक, उसके लिए ठीक है। और कोई चैट जीपीटी यूजर? हाँ, आप बताइए। ठीक है, फ्यूचर प्लान पूछते हैं चैट जीपीटी से। और आपका क्या खुद का प्लान है? ठीक है, ग्रेट। और कोई चैट जीपीटी यूजर? देखिए, अगर आपको 2036 में कामयाब बनना है तो ये 10 साल आपको झोंकने पड़ेंगे। जिसने भी सन 2000 में इंटरनेट का यूज किया, वो आज सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। चाहे इवन वो ब्लॉगर हो, चाहे यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, दे ऑल आर सक्सेसफुल। दे आर जनरेटिंग अ रेवेन्यू, दे आर जनरेटिंग अ मनी, दे हैव रीच्ड वेयरएवर दे वांटेड टू रीच। वो वहां पर हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने गलत इस्तेमाल किया, दे हैव किल्ड देयर करियर। वो पूरी तरह से अपने करियर को मार चुके हैं। और कितने लोग हैं जो कभी ग्रॉक यूज किया हो? ग्रॉक यूज किया कभी यूज किया ग्रॉक? नाम पहली बार सुना है। क्लॉड तो आई थिंक किसी ने नहीं यूज किया है। और कौन था यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बनाना चाह रहा था? आप खड़े हो जाइए। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सर्विस देना चाहते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट। सेकेंड थिंग, बेसिक टूल्स आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए आज से, ठीक है? कितने गैजेट्स यूज करते हैं आप? कोई गैजेट नहीं यूज करते हैं। ऐसे करिए, घड़ी स्मार्ट वॉच है, कितना आज चले हैं दिन भर में? देख के तो बताइए। 600 चल चुके हैं। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, आप ही जो झांक रहे हैं एकदम स्ट्रेट, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ, बस आप ही हैं। नहीं, आपके ठीक पीछे जो मुझे देख पा रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप ही। हाँ, बिल्कुल मैं आपको। हाँ, वो उठने वाले थे। हाँ, उठ जाइए। क्या करना चाहते हैं आप? जॉब पाना चाहते हैं आज? हाँ, रिज्यूम लाए हैं? बिना रिज्यूम के इंटरव्यू देंगे? आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? रिज्यूम कहाँ है? मोबाइल में? कभी देखा है ऐसा इंटरव्यू?
No, sir. Actually, I was informed suddenly. That's why. यू इन्फॉर्म, तो आप कहीं भी साइबर कैफे से आप प्रिंट आउट ले सकती थी। I know, sir, but जैसे अभी आपका इंटरव्यू चलेगा तो कैसे आप दिखलाएंगे ऐसे फोन में? no, sir. I'm sorry for that, but क्या है ना कि मैं गुड साइन मारी तो इस वजह से ना बहुत सुबह निकलना पड़ा और मुझे मेडिसिन लेके आनी पड़ी ना, इसलिए मैं सर्टिफिकेट का रिजल्ट नहीं ली। ठीक है, फोटो लाएं इंटरव्यू के लिए, आधार कार्ड लाएं। इंटरव्यू में आधार कार्ड कहाँ चलता है सर? आप भी इंटरव्यू के लिए आई हैं, क्या करना चाहती हैं, किस तरह की जॉब चाहती हैं? हाँ, किस तरीके की जॉब चाहती हैं? बैठिए आप लोग, किस तरीके की जॉब चाहती हैं आप? सेफ्टी के लिए तो फिर बेल्ट लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, सेफ्टी कैसी सेफ्टी चाहती हैं आप? मार्क जुकरबर्ग को कितने लोग जानते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग हाथ उठाइए, कितने लोग मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं? आप जानते हैं? आपका जानना बहुत जरूरी है। आप मार्क जुकरबर्ग को नहीं जानते, नहीं सुना है कभी नाम? आपके साथ देखिए एक दिक्कत है, आप लोग टेक सेवी हैं, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप मार्क जुकरबर्ग को नहीं जानते। लैरी पेज को सुना है नाम? नहीं सुना? ठीक है, किसका नाम आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? अमेज़न के फाउंडर को कितने लोग जानते हैं? नाम नहीं बताइएगा, हाथ उठाइएगा। अमेज़न के फाउंडर को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। गूगल के फाउंडर को कितने लोग जानते हैं? एक लोग। कौन? किंग जून? टीम कुक। अच्छा, मे बी। ऐसे तो हर चीज के जवाब दे सर। माइट बी, माइट आई एम राइट, माइट आई एम रॉन्ग। मतलब आप जब कहीं जवाब देंगे तो बताएंगे सर, मतलब पूरा आंसर, देन कॉमा, देन मे बी। ये सही बात है। आप ये सोचिए कि आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हैं और आपको ये नहीं पता कि मार्क जुकरबर्ग कौन है। आपको एप्पल के फाउंडर को पता है कौन है? कितने लोगों को एप्पल के फाउंडर का नाम पता है? नहीं पता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोगों को लगता है कि छोटी चीजें, अभी कोई सज्जन, कोई स्टूडेंट यहाँ पर कोई गीत गा रहे थे, सैयारा। कितने लोगों ने मूवी का नाम सुना है? सैयारा पिक्चर का नाम हाथ उठाइए। सबने सुना है। धुरंधर का कितने लोगों ने सुना है नाम? सुना है? धुरंधर मूवी का नाम सुना है? सुना है ना? और गूगल के सीईओ का नाम नहीं सुना है किसी ने? हाँ, फाउंडर है, सीईओ है वो। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? एक सेकंड, आप बताएंगे? वो पीछे एक लोग बिजनेस डेवलप करना चाह रहे थे, कहाँ गए आप? कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ? मुस्कुराहट बता रही है कि आपको पता है। खड़े सही, आपको नहीं पता है? हाँ, आप अकाउंटेंट, आप जॉब चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीईओ? नहीं पता, आपको नहीं पता। सीईओ का फुल फॉर्म पता है किसी को? नहीं पता है। एग्जीक्यूटिव जो जॉब होती है, एग्जीक्यूटिव, उसकी हिंदी क्या होती है, किसी को पता है? पता है? ये बहुत घातक चीज है। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उसके रिप्लाईज बहुत कम आ रहे हैं या कुछ चीजों के नहीं आ रहे हैं। ये बताती है कि
यहाँ जो सर लोग हैं आपके साथ जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप उनकी मेहनत के साथ जो है कदम से कदम नहीं मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आप जॉब करना चाहते हैं, किस चीज की करना चाहते हैं? सेफ, आपने कहा सेफ जॉब चाहते हैं, सेफ्टी चाहिए आपको। आप किस चीज की जॉब चाहते हैं? कंप्यूटर बेस्ड। क्या कंप्यूटर के लिए तो फिर आपको बहुत सारी नौकरी नासा में भी मिल जाएगी, वहां भी कंप्यूटर लोग चलाते हैं। क्या कंप्यूटर में क्या? इनका तो चलिए विजन क्लियर है। एक्चुअली हमारे साथ न स्किल की दिक्कत है न नॉलेज की दिक्कत है। वी आर कंप्लीटली डायरेक्शनलेस, वी डोंट हैव एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड वी ऑल्सो डोंट हैव डिसिप्लिन। इसमें से कितने लोग क्लेम कर सकते हैं कि आई एम अ डिसिप्लिन गाय? हाथ उठाइए। डिसिप्लिन लोग क्या कह सकते हैं? अपने आप को बता सकते हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं? मतलब आप खुद पे भरोसा नहीं है, अपने आप को बता नहीं पा रहे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं या नहीं हूं। नहीं आप डिसिप्लिन, क्यों? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं है? चलिए मैं एक और चीज पूछता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल बताइए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आज ही रोटी पका के जाएंगे यहाँ से? आप ही से कह रहा हूँ, एग्जैक्टली आपके बगल से। क्या नॉलेज दे रही थी आपको? कुछ दिया ज्ञान आपने? आप भी आई रिक्रूटमेंट के लिए? आप में से कितने लोग जो रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं? नहीं बता। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए, क्योंकि अब कुछ और आपके साथी आएंगे। ये रिज्यूम से ही रहने दीजिए, अभी ले लीजिएगा मुझसे। आपने फोन दिया था ना? थैंक यू। देखिए, आपका मेरे साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे साथ इस सेशन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तो ये इंटरैक्टिव सेशन नहीं होगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिसको कोई भी एक सिंगल इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कोट याद होगा? कोई है ऐसा? हाथ उठाएंगे आप लोग? एक लोग। यहाँ 100 में से 1, 2, 3, 4 और ये रो पूरी तरह से ब्लैंक है। आप लोग हाई स्कूल में हैं क्या? हिंदी तो बोल रहा हूं मैं। कोई प्रेरणादायक ऊर्जावान श्लोक आप लाइन पता है आप लोगों को? कितने ऐसे लोग जिसको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही? मतलब जो मैं यूज कर रहा हूं आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहा हूं? हाथ उठा दीजिए, मैं अपने आप को कोशिश करूंगा कि आपके रूप में ढालने के लिए। प्लीज बता दीजिए ईमानदारी से किसको चीजें नहीं समझ में आ रही है। देखिए, आपको पढ़ाने के पहले अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं हमको। मतलब मैंने ये देखा कि आपकी कैटेगरी सर से पूछा, कितने लोग यहाँ पे सेल्स जॉब चाहते हैं? सेल्स की जॉब कितने लोग चाहते हैं? कोई है? नहीं पता है। आज मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। कितने लोग सेल्स की जॉब चाहते हैं यहाँ पे? नहीं चाहता कोई सेल्स की जॉब। ऑफिशियल जॉब कितना चाहते हैं लोग? हाथ उठा दे। ऑफिशियल जॉब, इसमें वाकई कोई रिक्रूटमेंट के लिए आया है कि नहीं आया है? ये सर रिक्रूटमेंट के लिए लोग नहीं है क्या इसमें से? तो ये हाथ ही नहीं उठा रहे।
मैं कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आया हूँ, पहले मैं बता दूं, और ना ही मेरे सिंह है, ना ही हाथ में नाखून बड़े हैं। मैं आप ही की तरह साधारण व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का पढ़ा हुआ आप ही की तरह नॉर्मल व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं भी किसी का बेटा हूँ, भाई हूँ, पति हूँ। तो मेरा कहने का मतलब डरने की बात नहीं है। आप अगर अपनी समस्या बताएंगे तो हम उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो आपके गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं वो आपकी समस्या को सॉर्ट आउट नहीं करे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके सर लोग आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं बना सकते, कि उसके लिए एक जिम ट्रेनर की जरूरत होती है, स्पोर्ट्स के लिए एक कोच की जरूरत होती है। उसी तरह से मैं एक डिफरेंट फील्ड से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको उस फील्ड की नॉलेज मिले। जिस तरह से अभी मैंने बताया ग्रॉक, क्लाउड, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, एआई टूल्स, जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। इससे आपकी पता है, जो आप चैट जीपीटी या क्लाउड या ग्रॉक या जेमिनी पे आप टाइप करते हैं, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। कितने लोगों को पता है प्रॉम्प्ट? ये भी एक चीज है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लिखा कैसे जाता है ये भी पता होना चाहिए। दूसरी आपको एक चीज बता दे, एक सर्वे है जिसमें आपको बता दे, खासकर इंडियंस के लिए 60% इंडियंस जो गूगल को यूज करते हैं वो गूगल को यूज करना नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि, और बता दें और घातक बात, कि 70% से अधिक लोग सर्फिंग नहीं जानते आज तक। जो गूगल पे आप लोग लिख कर रिजल्ट पाना चाहते हैं, आप लोगों को लिखना नहीं आता है। राइट वे में सर्फिंग कैसे की जाती है, गूगल पे कुछ सर्च कैसे किया जाता है, इसके लिए भी आपकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे हम गूगल पे चीजों को सर्च करेंगे बेस्ट रिजल्ट के लिए। यानी आप एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं और 4 बार 6 बार 7 बार आप टाइप कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दे रहा है, फिर आप बोर हो रहे हैं और आपको एप्रोप्रिएट यानी कि आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कितने लोग जानते हैं सर्फिंग का मतलब? जानते हैं भाई? हाथ तो उठा दीजिए कि सर्फिंग का मतलब जानते हैं भी कि नहीं। आप लोग नहीं जानते सर्फिंग का मतलब क्या होता है? सर्फिंग का मतलब पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। सर्फिंग का मतलब ये होता है जब हम गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, कुछ चीजों को ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्फिंग। उसको सर्फिंग बोलते हैं। और हमने जितने भी एआई टूल्स पे अगर हम टाइप करते हैं, नाम वही चीजें हम उस पर टाइप करते हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। प्रॉम्प्ट इसलिए बोलते हैं कि एआई टूल्स को यूज करने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है। ब्लैक कलर की जो कैप लगा रखे हैं, प्लीज दोनों लोग, एक गमछा मास्टर और एक ये, दोनों लोग प्लीज, ये हाँ बिल्कुल आप सही पकड़े अपने आप को भैया। आप भी खड़े हो जाए। तो आप लोग रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं या नहीं आए हैं? आए, रिज्यूम लाए हैं? आ जाइए, यहाँ आइए, रिज्यूम लाइए। हाँ लाइए, फोन तो ले आइए। यार जितने भी लोग आप इंटरव्यू देने आए हैं, मैं अभी एक व्यक्ति को देख पा रहा हूँ जिसका अटायर थोड़ा सा कंफर्टेबल है। अटायर का मतलब समझते हैं? नहीं सर, तो आँच लिख कर देने जा रहे हैं। क्या देने? आँच लिख कर है देने जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं तो अभी जा रहे हैं। नहीं लाए हैं तो व्हाट्सएप पे डीसी को खिला दीजिए। क्या नाम है आपका? इम्प्लॉइज प्लस सर उसको फिल करना चाहिए। ठीक है जी, तो चैट जीपीटी से बना कोई दे दिया था? हाँ, जाइए जी जाइए। इन्होंने बताया अभी मुझे बहुत धीरे से कि सर यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन थोड़े शर्मीले हैं, बाकी टैलेंट की कमी किसी में नहीं है।
अगर ये छत ऊपर न होती तो पहाड़ के ऊपर निकल जाते हैं। यही इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया है। क्या लड़कियों में तो कूट कूट के भरा है टैलेंट, क्योंकि इनकी कुटाई इतनी होती है। हाँ, कैरियर ऑब्जेक्टिव, क्या सर? कैरियर ऑब्जेक्टिव, तुम मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो, कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हो ना। हिंदी समझ में आई? कहाँ गई हिंदी वाली? अरे हम बहुत देहाती हैं, हम पूरा कह लीजिए देहात हैं। अभी आपने देहात देखा ही नहीं मेरा। हाँ भैया, आप क्यों खड़े हैं? अच्छा सर हैं, आपकी उम्र से तो पता ही नहीं चलता। संतूर लगाते हैं सर आप, क्योंकि संतूर में उम्र का पता नहीं चलता है। आप भी सर हैं, तो आप क्यों खड़े हैं? अच्छा जगह नहीं है, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, रिज्यूम ले आए, आ जाइए। तब इतना सुंदर चेहरा पीछे अच्छा नहीं लग रहा है। बताइए कैरियर ऑब्जेक्टिव। अरे मुस्कुराएंगे, कुछ बताएंगे आप। क्वालिफिकेशन क्या है? कितना परसेंट? 52% लिखे हैं यहाँ पर, 55.19। अच्छा, बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है, जियोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे अगर आप इजाजत दे तो। जिसमें ये बाल धंसा हुआ है, तो बाल उखाड़ते हैं तो उसके साथ सफेद सफेद कुछ दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, कोई है यहाँ जियोलॉजी वाला स्टूडेंट बीएससी का? इसको बोलते हैं हेयर बल्ब। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये तोड़ते कितने हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कितना तोड़ते हैं? पता नहीं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कहाँ की? कान की। क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता है। जब ऐसे करता है ना कोई, तो मैं समझ जाता हूँ कि आएगा नहीं, चाहे कितना बुला लीजिए। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की। भैया टुकड़े में होती है, वो लेगो ब्लॉक्स की तरह होती है। लेगो ब्लॉक समझते हैं? अरे वो जो बच्चे जोड़ जोड़ के खेलते हैं ना एक के में, इसको लेगो ब्लॉक। नहीं पता आपको? आप बीएससी कर रहे हैं, मैं आपको 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। और पूछूं कि छोड़ दो? छोड़ दें, ठीक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है पता है? आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या नहीं है, बस इतना बताओ। नहीं बता आप? तो एक देखा है नहीं, वो क्या एक यूट्यूबर बोलता नहीं, ये क्या है दीपक जी, ये क्या है? ये कैसे रिज्यूम बनाते हैं? मैं लाइब्रेरी लेता हूँ और मैं बीसी का सरपंच को देखा था स्टेटस, तो वहाँ से मैं आया। ठीक ठीक। शर्ट प्रेस क्यों नहीं करी आपने? तो शर्ट प्रेस की थी, रास्ते ट्रेन से आया तो लेट रहे थे क्या वहाँ? अच्छा, कैप क्यों लगाए हैं? तो ठीक है, उतार दीजिए, वैसे भी सुंदर ही दिखेंगे मुझे। एडीसी किया है आपने, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं आपसे? पूछ लें। कितने तरीके से सिस्टम को क्लियर किया जा सकता है? मतलब सिस्टम की जो भी फाइल्स हैं
वो कितने कमांड्स होते हैं जिससे हम सिस्टम को हल्का करते हैं, किस किस फाइल्स को डिलीट करते हैं, क्या कमांड देते हैं जिससे वो टैब अपीयर हो जाता है। कोई है एडीसीए वाला? और है एडीसीए? आप भी एडीसी हैं? आप 90% हैं? अभी शुरुआती है क्या इनका? अच्छा, इसमें एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट कोई है अपने आप को कहता है कि हम एक्सपर्ट गाय हियर? ऐसे जो यहाँ के आके केवल दूसरे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको ही ताली बजाइए, एक तगड़ी ताली बजाइए अपने ऊपर। अपनी बेइज्जती में भी आप लोग ताली बजा रहे हैं। MS वर्ड देखिए होता क्या है, आपको बता दूं। ये जो आप लोग लिख लेते हैं ना स्किल्स, कंप्यूटर स्किल, MS मतलब कंप्यूटर स्किल्स लिखा है, MS वर्ड लिखा है, एक्सेल लिखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा है, फास्ट टाइपिंग। फास्ट टाइपिंग स्पीड कितनी है आपकी टाइपिंग? नहीं, तो इसमें ये जो स्किल लिखा है कंप्यूटर स्किल अलग लिखा है, MS वर्ड लिखा है, एक्सेल लिखा है, ऐसा ऐसा इसमें लिखा है। स्किल्स में इसमें लिख दिया है, एक लिखा कंप्यूटर स्किल्स और फिर उसी में लिखा MS वर्ड, फिर लिखा है एक्सेल, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर फास्ट टाइपिंग। हम पहली बार लाइफ में सही बताएं, ये फास्ट टाइपिंग देखा है मैंने। टाइपिंग तो देखा है, टाइपिंग स्किल, लेकिन फास्ट टाइपिंग स्किल पहली बार देखा मैंने। ये कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ? हाँ, जो मेरा परफॉर्मेंस है, मैं कंपनी में काम करना चाहता हूँ तो अच्छी शिक्षा करा सकता हूँ। आपको लगता है कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल पता है? आप कितने ही समय में कितनी बार ऐसे ऐसे हो चुके हैं और हाथ आपका पीछे है? हाथ कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आप कैप क्यों लगाए हैं? नहीं जवाब है। देखिए है तो बहुत कुछ, चूंकि आप लोग बहुत पहले से बैठे हुए हैं। रीजन क्या पता है? अगर मैं बैंगलोर से कंपेयर करूं इलाहाबाद की तो 25 साल पीछे चल रहा है, और इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की अगर कंपेयर करूं तो 7-8 साल पीछे चल रहा है। यानी अगर बैंगलोर से आपकी कंपेयर करूं तो आप 30 साल पीछे चल रहे हैं, और जापान से 100 साल पीछे होंगे आप। और हम जब रिज्यूम रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी? कितनी सैलरी चाहते हैं कम से कम? 25,000। 25,000। अब मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा, डू यू डिजर्व इट? क्या आप डिजर्व करते हैं सैलरी? उस लायक हैं आप 25,000 लेने लायक? सर अभी प्रीमियम तो क्यों उम्मीद पाल रहे हैं ऐसी? मैं 7 साल मेरी उम्र है, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं भाई आप 25,000? 7 साल की बच्चे की शादी जैसे नहीं होती, वैसे आपके टैलेंट पर 25,000 नहीं दिया जा सकता। तो टैलेंट को अपने बढ़ाएंगे, स्किल्स को बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनहेंस करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। मैं अब आपको बहुत कोर चीज होगा, लास्ट 15 मिनट में बैठ जाइए। अब आपके पास जितनी कॉपी हो, पेन हो, सब निकाल के बैठे रहिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो भी मुझे मोबाइल चलाता मिल गया उससे सिर्फ मोबाइल का सवाल पूछूंगा, और बिल्कुल भी आपके टैलेंट का छिलका उतार दूंगा मैं। आप जितना सोचते हो मैं मोबाइल रखता हूं, आपने जितना मोबाइल टाइम में यूज किया, आपका स्क्रीन टाइमिंग सब कुछ चेक कर सकता हूं। कॉपी पेन हो तो प्लीज नोट डाउन करिए, क्योंकि अब मैं बोलता चला जाऊंगा और आपको नोट्स करवाता चला जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ यहाँ से लेके जाना तो इसको आप लास्ट 15 मिनट में ले लीजिए, नहीं तो बाकी तो आपका दिन यूं ही गुजरता रहता है।
देखिए, सबसे पहला जो काम है, आप अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपना सबसे पहले यू लव योरसेल्फ, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, और उस प्यार से सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि द 3 पिलर्स ऑफ ब्रांडिंग। आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, आप अपने आप को इनहैंस करेंगे, कैसे अपने आप को प्रूफ करेंगे, और कैसे बताएंगे कि मैं एक प्रो लेवल का व्यक्ति हूँ। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि माय एक्सपेक्टेशन इज 25,000, माय एक्सपेक्टेशन इज 35,000, माय एक्सपेक्टेशन इज 40,000। ये जो एक्सपेक्टेशन है, उसके पहले अपने आप से कभी आपने सवाल पूछा, डू आई डिजर्व इट? मैं 25,000 लेना तो चाहता हूँ, क्या मैं 25,000 लेने लायक हूँ या नहीं हूँ? सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये भी आपके एक रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा है लेकिन आप उस लायक नहीं है। अब आप इस चीज को लिखिए, 3 pillars of personal branding. 3 pillars of personal branding. You can note down in your cell phone. आप अपने फोन में भी नोट कर सकते हैं, जो प्रो लेवल के लोग हैं, जो घर पर से नोट्स नहीं ले आ पाए हैं। कंटेंट, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, 3 पिलर्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। देखिए, पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, और एक प्रो लेवल पे ले जाना है। तो वहां के लिए आपके लिए क्या है? 3 पिलर्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अपनी ब्रांडिंग करिए। पहली चीज है कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर बन जाइए, कल से आप यूट्यूबर बन जाइए। फोकस ऑन द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। फोकस ऑन द राइट कंटेंट मतलब कि वो कंटेंट कंज्यूम करिए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए जिससे आपका माइंडसेट अच्छा बने। उन चैनल्स को फॉलो करिए, यूट्यूबर्स को, जिससे आपको कुछ मिलता हो, जो आपके सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को हम फॉलो करते हैं। मेरी आप फॉलोइंग देखेंगे तो मैं सिर्फ फेसबुक पर 2 से 3 लोगों को फॉलो करता है, जिसके सबसे पहला नाम है गैरी वी, दूसरा नाम है ग्रांट कार्डोन। ठीक है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो हम सुनते हैं आचार्य प्रशांत जी को, और भारत में कोई तबके का नहीं है। कलाम साहब जब तक थे तब तक वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, अब वो नहीं है। अब्दुल कलाम जी ने किताब लिखी थी, किसको पता उनकी किताब का नाम? कोई हाथ उठाने का जोखिम उठाएगा? अब्दुल कलाम साहब पर लिखी हुई कौन सी किताब है? विंग्स ऑफ फायर सुना है कभी? अग्नि की उड़ान नहीं सुना आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने कंटेंट की बात करी है, कंटेंट का मतलब ये है सिर्फ यूट्यूब का कंटेंट नहीं, आप अच्छी किताबें पढ़िए। ठीक है, अच्छी किताबें। अच्छी किताबों में एक आप चीज लिखिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक किताब है कंपाउंडिंग इफेक्ट, एक किताब है उसका नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसको ऑर्डर करिएगा, बहुत ज्यादा 100-150 रुपए की होगी। यानी हम जो छोटे-छोटे काम करते हैं वो किस तरीके से हमारी चीजों में मतलब आगे चल के कैसे वो बेहतर बनता है, और छोटे ही काम करने चाहिए, टारगेट छोटे। दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी। जो दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब ये समझ में आ रहा है ना, कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी, जिसको हम रोजाना करते हैं। तीसरी हम चीज बता रहे हैं वैल्यू। ठीक है, लिख लिया आपने? कितने, मैं आपको अब जो समय दे ले रहा हूं आपका, मैं आपको ये कह के जानना चाहूंगा कि अगले 7 से 8 दिन के बाद जब आप उस लायक हो जाएं कि कम से कम आप 5,000 रुपए पर वीक
आप सेल्फ जनरेटेड हो जाएं कि आप स्वयं 5,000 रुपए सप्ताह या 5,000 रुपए महीना जनरेट करने लायक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप चीजों को मोनेटाइज कर सकें तो उसके लिए मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते जाइए। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया? बोलिए यस और नो। ओके, देन वैल्यू। वैल्यू आपकी तब बढ़ेगी जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अपने आप में चेक करिए कि आप किस चीज का सॉल्यूशन आपके पास है, किस चीज का सॉल्यूशन आप है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या नहीं है। जैसा कि आपको अकाउंट्स की जॉब चाहिए उनको, तो वो निश्चित तौर पर किसी के लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, किसी का डे बुक बना सकते होंगे, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, क्योंकि जैसे हम कंपनी चलाते हैं तो हमको किसकी जरूरत है? अकाउंट्स की जरूरत है। कहां पैसा जा रहा है, आ रहा है, दैट इज माय प्रॉब्लम एंड ही हैज अ सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। तो आप किस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं? अगर आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई आता है, यानी कि किसी के फटे हुए कपड़े को आप सिल सकते हैं, ये होती है वैल्यू। मतलब आप अपनी वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपको योगा आता है, तो यानी कि आप किसी की ओबेसिटी में, हेल्थ इश्यूज में काम आ सकते हैं। आप अगर सपोज करिए मान लीजिए कि आप एक डाइटिशियन हैं, तो आप किसी को अच्छा डाइट बता सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लोगों को, तो जिस तरीके की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके के आप वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाती है। तो जब आप वैल्यू लिखते हो तो वहां पर आप ये लिखो कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिसने अभी लिखा था फास्ट टाइपिंग, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइप नहीं कर पाते। अगर वो फास्ट टाइपिंग करते हैं, यानी कि अगर किसी को कंप्यूटर पे टाइप करवाना हो तो उनके पास ये सॉल्यूशन है। मतलब शॉर्ट, मतलब धीमे टाइपिंग से बेहतर है कि वो फास्ट टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, या खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर क्या झांकेंगे? पहली चीज क्या है? कंटेंट। किस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। आज आप लिखेंगे और मेरे साथ बोलिए, I will consume right content only. Second thing, I will be consistent. थैंक यू। अब समझिए, अगर आप किसी चीज को बार बार रोज कर रहे हैं, और ये सेट रूल है, अगर आप 90 डेज तक एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल बिकम योर हैबिट, वो आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप 90 दिन 5:30 पर उठना शुरू करेंगे, हालांकि लोग कहते हैं 27 दिन 22 दिन, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर आप 90 दिन किसी भी टास्क को रेगुलर कर रहे हैं विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे, आपने कोई बुक खरीदी, सिंगल पन्ना पढ़िए, 10 लाइन पढ़िए, 15 लाइन पढ़िए, लेकिन आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। अगर मैं बुक ना पढ़ूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी मैं कोई मेरा नहीं ले आऊं, कार में मेरी है एक ब्लू कलर का बैग, अभी मैं मंगवाऊंगा, उसमें 3 किताबें मैं लेकर यहाँ आया हूँ। कोई पर्पस नहीं है यहाँ पर, ड्राइव मैं किया हूँ, बुक की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है ना पढ़ पाऊं पूरे दिन, लेकिन उसको 24 घंटा मैं कैरी करता हूँ, उसमें अपना फोन रखता हूँ और उसको हमेशा कैरी करता हूँ। मौका मिलेगा 30 लाइन पढ़ लेंगे, मौका मिलेगा 2 लाइन पढ़ लेंगे, लेकिन बुक जरूर पढ़ूंगा, नहीं तो सांस नहीं ले पाऊंगा मैं। तो ऐसी कोई हैबिट को कंसिस्टेंटली करिए। दूसरी चीज मैंने बताया, आई विल बी प्रॉब्लम सॉल्वर। आप ये देखिएगा आज से कि आप किस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके के प्रॉब्लम, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे किसी का वेट लॉस हो, वो सारी चीजें। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लिख कर ले आया हूं। कितने ऐसे लोग हैं जिसका सोशल मीडिया पर YouTube चैनल है? कोई है यहां पर जिसका YouTube चैनल है? क्या बनाते हैं आप कंटेंट? एजुकेशनल चैनल है। क्या पढ़ाते हैं? मोटिवेट करते हैं। ठीक है,
मैंने एक नाम लिया था आपको, मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं टेकिंग अ नो रिस्क टेकिंग अ बिग रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप यहां पर बच्चियां हैं आप, और ऑलमोस्ट सभी समझदार हैं। ये बात भी सुनी होगी कि नो पेन नो गेन। अगर हमारी माँ ने अगर दर्द नहीं सहा होता तो क्या मैं पैदा हो पाता? वो 9 महीने जो पेट में पालती है, तो आपको लगता है क्या कि नॉर्मल रहता है? पूरे फेफड़े दब जाते हैं अंदर, सांस नहीं ले पाता आदमी 9वें महीने में। और विदाउट टेकिंग अ पेन वी कैन नॉट गेन। हम अगर पेन नहीं लेंगे तो हम गेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, आई विल बी स्टार्ट टेकिंग पेन। एक और दूसरा इस चीज को लिखिए, आई विल बी स्टार्ट टेकिंग पेन फ्रॉम टुडे। ठीक है, हम लोग कहां थे? लास्ट बेंच, लास्ट एकदम सामने ब्लैक शर्ट। हाँ, कहां थे हम लोग? ठीक है, एक और पी के बारे में बात करेंगे, पे द प्राइस लॉ। राइट डाउन, पे द प्राइस लॉ, PAY, पे द प्राइस लॉ। बैठ जाइए, पे द प्राइस लॉ। पे द प्राइस लॉ कहता है कि हम जितना गेन करना है उतना पे करना पड़ता है हमें। अगर आप किसी से सम्मान चाहते हो तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा। तो कितना पे करना चाहते हैं, मतलब कितना आप गेन करना चाहते हैं, उतना आपको उसके अगेंस्ट में पे करना पड़ेगा। आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक, आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोग टाइम पे कर रहे हैं ना अपना। किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, हम पैसे पे करते हैं। तो विदाउट पेइंग वी कैन नॉट गेन। सो दैट इज वेरी सेट रूल, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। क्योंकि देखिए, अब आप लोगों की उम्र बहुत कम है। वो क्या ज्ञान दे रही थी आपको? बताइए, क्या बता रही थी आप? बता दीजिए, क्या बता रही थी? कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा, यही बताया आपने? कुछ नहीं। ठीक है, एक बहुत चीज होती है जो क्लियर फ्रेमवर्क मैं आपको एक दे रहा हूं। लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर? मतलब अगर आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, CLEAR ऐसे लिखिएगा, CLEAR ऐसे लिखिएगा, CLEAR। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, मतलब हमारा एक टॉपिक था कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो ये क्लैरिटी के लिए आपको C कहता है कॉन्फिडेंस। C क्या कहता है? कॉन्फिडेंस। I will be, बोलिए, I will be confident on my subject matter। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये नहीं है कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जिस चीज की आप एक्सपर्टीज हैं, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। जैसे आपने ADCA पढ़ा तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस और कमांड होना चाहिए। सेकेंड, L स्टैंड फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द C, विजुअल बेसिक, C++, जावा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम
लिटरली आपसे जो बात कर रहे हैं, मैं इसके लिए सॉरी कहूंगा आपसे खास करके कि आपको कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कई बार होता है कि चूंकि मैं ऐसे माहौल में रहता हूं कि अगर किसी कन्नड़ा से कहेंगे आप कि हिंदी बोलिए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कि आप कुछ बातें नहीं समझ पा रही हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि उन सभी लोगों से जिसको भी मेरी भाषा थोड़ी सी हार्ड लग रही हो, तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सिंपल वर्ड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ये दिस इज एप्लीकेबल इन इंटरव्यू, दिस इज फॉर यू स्पेशली, कि जब आप बोल रही थी तो आप फंबल कर रही थी। जब आप बोल रही थी तो फंबल का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब सबको बता दें कि फंबल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बोल रहे हो तो आप बिल्कुल हड़बड़ाओ नहीं। और एक चीज आपको बता दूं, मैं एक और चीज बता दूं आपको कि कभी भी एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे साथ हो चुका है। मेरा घर वाराणसी में है, मैं इलाहाबाद में केपी कॉलेज, अगर आपने सुना होगा, तो मैं केपी कॉलेज में स्टूडेंट था। और उस समय यूं ही जैसे आप कई लोग हैं, आपको शॉर्ट नोटिस की सूचना मिली, आप आए और तुरंत जो है आ गए। एक छोटा सा इंसिडेंट आपका 30 सेकंड लूंगा। मैं एक दौड़ हो रही थी हमारे कॉलेज में, और मैं वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया गया कि जाओ और दौड़ो। वो लगभग 3 किलोमीटर की रेस थी, मैं बिल्कुल भी नहीं रनिंग करता था। तो मेरे सीनियर ने एक बात कही जो आज तक मेरे रोंगटे खड़ी कर देते हैं। मेरे बगल में बड़े अच्छे अच्छे धावक थे, दौड़ने वाले थे। वो हाफ पैंट पहन के ऐसे ऐसे वार्म अप कर रहे थे, हिला रहे थे हाथ पैर, जंप कर रहे थे। मैं देखा उनको, तो देख के आधा कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया। मैंने कहा सर मेरे बस का नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से बाल पकड़ा मेरा, हिला दिया। उन्होंने कहा आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे बगल में सिर्फ लंगड़े खड़े हैं जिनकी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, और तुम ही हो जो दौड़ सकते हो, तुम ही हो जो जीत सकते हो। Only you can and they are not capable enough। बिल्कुल भी लंगड़े लूले गवार खड़े हैं, उन पे ध्यान मत दो, उनके अटैच पे कि वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहन रहे कूद रहे हैं, छोड़ दो। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आंखें बंद करी, अपने सीनियर की बात सुनी और मैंने दौड़ना शुरू किया। फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, और आगे के बाद जो है ऐसा होने लगा कि पीछे देख रहा हूं तो 3 लोग मात्र बचे। अब हमने कहा कि या तो पहला आएंगे या दूसरा आएंगे या तीसरा आएंगे, तो तीसरा मैं आ गया। जहां 0 पे था वहां अब हीरो बन गया। अब हम करते हैं ई। E स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन। E इस जो ये जो क्लियर वर्ड है, वो जो क्लैरिटी लाती है, उसका E स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन। अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट है, और थर्ड वन इज एक्सप्रेशन, आपका इम्पैक्टफुल है, then you would be able to get any job or any entry। जरूरी नहीं कि जॉब 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 जॉब, नौकरी 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 नौकरी। रिश्तों में भी आपको क्लैरिटी, इस क्लियर फॉर्मेट पे चलेंगे तो जहां पर आपकी सी क्या कहता है, कॉन्फिडेंस, एल लैंग्वेज, ई एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपकी कॉमन लाइफ में। एंड ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब देने जाते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू से पहले आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी है क्या, उसकी वेबसाइट क्या है। उसकी वेबसाइट को खोल लिया, देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उससे क्या है, अवेयर हैं। जैसे कि हम विवाह से पहले किसी व्यक्ति को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। ये देखा जाता है ना, घर परिवार, उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ, सब कुछ। तो हमें किसी से जुड़ने के लिए अवेयर होना जरूरी है। आप यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आते हो तो देखते हो क्लासेस कैसी है, कंप्यूटर लैब है या नहीं है, टीचर कैसे हैं, तो हमें अवेयर होना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आर, रिलीवेंस। जितने लोग रिलीवेंस का मतलब समझ रहे हैं बस हैंड रेज करिएगा।
आप समझ रही हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंस? रिलेवेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर स्किल्स होती है, बट हम क्या होते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऊपर आपको बताया था एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेसिव भी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक? क्योंकि लास्ट क्या आया, रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है कि जो आप हो, जो आपको चाहिए, वही आप चीजें कहेंगे। जैसा कि इनका स्टैंड थोड़ा सा क्लियर था, अकाउंट्स का उनको जॉब चाहिए, उन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो उन्होंने अपनी जो चीजें थी उन्होंने खुल के बताई। समझ में आया आपको? क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी जी, समझ में आया आपको बात? अब तो दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है? आप बाबा प्रफुल्लित हैं, खुश हैं? एक और थोड़ा सा मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, सॉरी। अच्छा, आप लोगों को निगोशिएशन सब पता है? निगोशिएशन क्या मतलब होता है? राइट। सर, आप कई लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं, और कितने लोगों को पता है जो इंटरव्यू देने आए हैं, आप खासकर, निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? कोशिश तो करिए कम से कम, निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ, नहीं? अरे मैं कोई घातक क्वेश्चन थोड़ी पूछ लिया हूँ, आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। आप क्यों? बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में क्या अंतर है, बताएंगे आप? लोग कहते हैं ना बार्गेनिंग करने जा रहे हैं, 40 वाला 30 में दे दो। तो बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही चीज है? बार्गेन करना और नेगोशिएट करना, क्या अंतर है? So negotiation is basically discussion and bargaining is about to comparison. आप पहुंच रही है, लेकिन एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, किसी चीज की पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? नहीं बता। देखिए, मैं बहुत ओपनली आपसे कहूंगा, लास्ट 2 to 3 मिनट्स कि आप लोग, मैंने एक चीज कहा कि अगर आप कम से कम अपनी पॉकेट मनी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कम से कम 5,000 रुपए महीना मेरे पास होना चाहिए, अपने फोन से आप जनरेट करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? आप लोग नहीं चाहती हैं? हाथ उठाइए प्लीज। कितने लोग चाहते हैं कि कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए मैं फोन से कमा लूं? चाहते हैं? ठीक। आप सर को बता दीजिएगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। चलिए, जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है वो एक काम जरूर करे। जैसे आपको पता है, कितने लोग अभी हाथ उठाइए फिर से, तो कितने लोग कमाना चाहते हैं 10,000? आप भी कमाना चाहती हैं, ठीक? आप ये बताइए कि आपको पता है कि कैसे कमा सकती हैं? अगर चाहती तो है, लेकिन कैसे कमाएंगी आपको पता है? देखिए, ये क्या है कि एक कंफ्यूजन सभी के मन में है कि हम चाहते तो हैं, लेकिन हमको क्लियरिटी नहीं है। दूसरा एक और चीज बताएंगे कि हिंदुस्तान के सारे जो यूथ हैं वो एक डिजीज है। कोविड का नाम सुना था?
कोविड से भी ज्यादा घातक बीमारी आपको है, दैट इज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। सुना है कभी इस बीमारी का नाम? है कि नहीं सर? मैं तो कहूंगा 99.9 लोगों के अंदर ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, और इसकी जांच किसी लैब में नहीं होती। अब ये है क्या? ये इसका हिंदी नहीं है बेटा। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की हिंदी मुझे नहीं पता, लिटरली आप ढूंढ लीजिए, लिख लीजिए। व्हाट इज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम? बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी है, वो हर एक युवा में है। और ये है क्या चीज? जब हम किसी एक व्यक्ति की वीडियो देखते हैं या इंस्टाग्राम रील देखते हैं, तो सडन हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ऐसे कपड़े ले ले क्या, हम ऐसे बन जाएं क्या, यार उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, यार स्पोकन इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, यार उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, यार वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, या हम वैसा बनना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, होगा क्या पता है? जब तक आपका बिजनेस सही चलेगा तो बहुत अच्छा है, आप लाख रुपए महीना कमाओगे, अच्छा लगेगा। जिस दिन आप डाउनफॉल होगा आपका, यानी कि आप डेथ में चले जाएंगे, यानी आपकी कमाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, उस दिन जिस दुकान पे आप भीड़ देखेंगे ना, जब किसी का धंधा नहीं चलता है, जिस दुकान पे भीड़ देखता है, चाय वाला, यार ये धंधा करता तो मजा आ जाता, यार ये पान वाला, दिन भर इसका टर्नओवर कम से कम 5-7 हजार होगा, ये ठेले वाला, यार अगर कल से मैं चाउमीन बेचूं तो बड़ा मजा आ जाए। ये है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। आपको क्लियरिटी है ही नहीं कि एग्जैक्टली मुझे बनना क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, कितना ज्यादा पेन लेना पड़ेगा और कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो पे द प्राइस लॉ मैंने आपको बताया है, वहां पर एक और चीज है पेन। टोटल 7 पीस होती है लाइफ में, जिसमें से 2 मैंने आपको रिवील किया है, एक पेन और एक है पे द प्राइस। तो आप कुछ पे नहीं करना चाहते, सिर्फ गेन करना चाहते हैं। जैसा कि अभी एक लोग थे, वो कुछ ज्ञान देके मेरे कानों में चले गए। सब लोग यहाँ पर, जैसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी, तो जितने लोग थे सब लोगों ने बताया 25,000, 30,000। मेरा क्वेश्चन हुआ कि आप कितना पे कर सकते हो? काम करोगे 24 घंटा मेरे लिए, 18 घंटा काम करोगे? कोई है यहाँ जो 18 घंटा काम करना चाहता है? काम करेंगे 18 घंटा? आप करेंगे 18 घंटा काम? और वो कहाँ गई सेफ्टी जॉब? आप हैं? अच्छा वो पीछे चली गई। इनको सेफ्टी जॉब, तो सेफ्टी जॉब तो फिर वहाँ उसमें मिलता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना, फायर सेफ्टी, वहीं पर सेफ्टी मिलती है आपको। पूरा तरीका बताया जाएगा सेफ कैसे रहना। क्या आप सेफ नहीं है क्या यहाँ पर? तो आपको कहां से इनसिक्योरिटी फील होती है? मैं देखिए आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट बिकम ऑफ टूल्स ऑफ योर टूल्स। अगर आप अपने टूल्स के टूल हो गए तो आपका सत्यानाश होना तय है। और अगर आप सच में कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्किल जनरेट करनी पड़ेगी। आपको स्किल जनरेट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं सर के पास एक PDF भेजूंगा, आई प्रॉमिस कि आपको भेजूंगा कल शाम तक। आपको पूरा चार्ट बनाकर मैं दे दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आज है तारीख 11 अगर आप उसको अप्लीकेबल करेंगे, मतलब कल शाम से, तो आप मई में लगभग 4-5 हजार रुपए कमाने लायक हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो, नहीं चाहूंगा तो ये चश्मा मेरे हाथ में नहीं लग जाएगा। आपको चाहना भी करना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो सच में दिल से, आत्मा से, या जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आप चाहते हो कि मई मंथ में आप 4-5 हजार रुपए महीना कमाने लगो अपने सेलफोन से? बोलिए आई वॉन्ट
to generate 5,000 bare minimum per month from my cell phone through my skill. With the help of a skill, I will generate new skill. अगर आप स्किल ऐड करेंगे तो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और अगर आप स्किल नहीं जनरेट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप आज की डेट में स्किल्ड हैं, बट एक चीज और आपको सीखनी पड़ेगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, हाउ टू मोनेटाइज योर स्किल। अगर आपको कोई स्किल आती है तो उसको मोनेटाइज कैसे करें। मोनेटाइज का मतलब हम उसको उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। तो मैं एक आपको वर्कशीट दूंगा, उसको पूरा भरिएगा। एक आपको गूगल डॉक्स दूंगा, उसको भरिएगा, और आप ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाने में सक्षम हैं। और नीचे उसका आंसर भी रहेगा। अगर आपने ईमानदारी से उस वर्कशीट को भरा तो किस किस क्वेश्चन पे जैसा आपने ऑब्जेक्टिव टिक लगाएंगी, उतना ही पेमेंट नीचे आपको लिखी मिल जाएगी कि अगर आपने डी चूज किया है, ए चूज किया है, सी चूज किया है, तो आपकी इनकम पर मंथ मई में इतनी होगी। हो सकता है 2000 वाले भी स्लॉट में आप जाएं, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है हाउ टू मोनेटाइज योर स्किल। कितने लोग यहाँ पर सेलफोन लेकर आए हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग लेकर आए ना। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने सेलफोन से रेवेन्यू जनरेट करने के प्लान को मैं डॉकलिंग सर को भेजूंगा। आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। मैं होप या मे शब्द नहीं लगाऊंगा। आप 100% मई मंथ से कम बेयर मिनिमम तो 2000 रुपए आप कमाने लगेंगे। जैसा आप वर्कशीट पे काम करेंगे वैसे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच स्पेशली सर गिविंग मी चांस। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मंच दिया और ये अवसर दिया कि मैं आपसे इंटरेक्ट हो सका और अपनी बातें रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर ने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि आपका प्रतापगढ़ प्रयागराज मतलब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर 7 साल पीछे। अगर हम आपको चिल्लाते रहते कि बिना आप अपने स्किल पे ध्यान दो, अपनी इंग्लिश अच्छी करो, अपने शब्दों को सही करो, आप जो पढ़ने आते हैं उस पर ध्यान दो। पीछे के कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे लगातार व्यस्त हैं। मतलब हम चाहते हैं, हम देखो किसी बच्चे को कल ही हमने बोला था कि हमने जीवन में पढ़ लिया है कि मैं किसी बच्चों को मतलब यहाँ से डांट के नहीं भगाना चाहता, तो उसका फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि हम चाहते ही आप बढ़ के जाओ यहाँ से। नहीं तो 2 सेकंड लगेगा मोबाइल और तुमको यहाँ से तुरंत निकल बेटा यार। अगर आप सीरियस नहीं हो अपने लाइफ को लेके तो कैसे आप कोई चीज अप्पा माओगे बताइए? कब सीरियस होंगे बताओ? इधर अभी तो सर आए हैं, अपने सर हैं, कम से कम आपसे जो पूछे 90% सवाल पूछे होंगे, एक आध तक से जवाब मिला हो। अब आप सोचिए कि आप किस जगह पे खड़े हो। अब आज उस एज पे होंगे, आपको आने वाले समय में जॉब की नीड है, पैसे ज्यादा चाहिए, इसकी है नहीं। सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ कम से कम लाइफ को लेके। नहीं तो जान लो कि नौकरी तो मिलना छोड़ दो, आप भटको में। और मैं कल तुमको बोला था एक शब्द कि अगर आप सीरियस नहीं होंगे और स्किल नहीं होंगे तो गारंटी है कि यूज करे जाओगे, यूज। तो उसको ध्यान में रहते हुए थोड़ा अपने एजुकेशन को बेहतर करो, और जो इंग्लिश अच्छी नहीं है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और सर ने कितनी सारी ज्ञान आपको दिए इतने कम समय में, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों के अंदर बहुत कुछ है, क्लियरिटी नहीं है। बच्चों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है।